पहले तक रहनी चाहिए वाली याददाश्त। सही बात। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी क्या है कि मैं दिन का खाना बना रही हूँ। कहाँ के लिए, मतलब यहाँ के लिए भी, और वहाँ चाची के पास भी लेके जाना है, क्योंकि सुबह बुआ लेके गई थी नाश्ता। और दिन का फिर ये हो जाता है कि हमें अंकों के रूम पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा अभी तो ये उठे नहीं है, तो जब तक ये उठेंगे 12-1 बजे तक, तब तक मैं खाना खुना बना के टिफ़िन पैक करके फिर हम चल देंगे चाची के यहाँ। तो आज दिन का खाना यहाँ से जाएगा। और बाकी गर्मी हो रही है यार, किचन में तब से घुसी हुई हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी, क्योंकि 2 दिन से ना दाल खा के से बोर हो गए सबके सब। तो हुआ यूँ था कि तो इसको नहला रहे हैं छोटू को, और वो पैं कर रहा है रोने के लिए। पहले कभी नहाते टाइम रोता नहीं था, और अब नहाते टाइम इतना रोता है। तो हुआ अभी तो यहाँ पे हल्ला हो रहा है, तो मैं चलो बाद में बताऊँगी, है ना। जब शांत हो जाएगा फिर मैं स्टोरी बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हैंकर वाली गर्मी। तो नहा धो के अभी मैं नीचे आई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन लग भी नहीं रहा कि नहाया धोया होगा। कोई नहीं, अभी हॉस्पिटल जाके फिर वहाँ से आके दोबारा तो नहाना ही है, तब ढंग से आराम से नहाऊंगी पूरा। तो फिलहाल मैं बनाती हूँ खाना और फिर चलते हैं देने के लिए, ठीक है, चाची के पास। तो अभी जस्ट मैं खाना बना के ऊपर आई हूँ और थोड़ा बैठ रखी हूँ। फिर ये ज़रा हाथ मुँह धो रहे हैं, फिर नाश्ता करेंगे, फिर हम जाएंगे मतलब हॉस्पिटल खाना लेके। तो हुआ यूँ था कि चाची का एक्सीडेंट हुआ था रायवाला में, और रायवाला में चाची के साथ रहते सिर्फ बच्चे और चाची बस। तो चाचा रहते ड्यूटी। तो हुआ ये कि चाची गई थी बैंक शायद, और पता नहीं, हमको तो सबसे लेट में पता चला। बाकी चाचा को सबसे पहले फ़ोन आया था किसी अननोन नंबर से कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर चाचा ने उधर दादाजी रहते हैं रिश्तेदार उनके, हमारे मतलब, तो उनको फ़ोन करा। तो फिर वो जल्दी से गए हॉस्पिटल, क्योंकि तब तक उनको हॉस्पिटल लेके चले गए थे पुलिस वाले। तो फिर हॉस्पिटल गए, फिर ऐसे ही सब लोग आए। हमें भी लास्ट में पता चला, बुआ लोग जब वहाँ पहुँच गए थे ऋषिकेश, फिर बुआ लोगों ने फ़ोन किया, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में किसी को याद ही नहीं रहा कि फ़ोन करना है क्या, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। जैसे ही पता चला सीधे सब निकल गए। हमको भी जैसे ही पता चला, जैसे थे वैसे ही पकड़ा बैग और पानी की बोतल रखी और चले गए। तो ऐसा कुछ सीन था। और फिर वहाँ जाके देखा तो चाची की हालत ख़राब हो रखी थी, मतलब। पर तब तक तो पट्टी उट्टी सब चीज़ टेस्ट वेस्ट के लिए लेके गए थे। बाकी जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था, मतलब रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ MRI CT स्कैन जो भी होता है मतलब सर का होगा, तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर भी उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो हर एक मिनट में चीज़ें भूल जा रही थी। मतलब उनको ये भी याद नहीं था कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ थी। उनको ये भी नहीं पता कौन लेके आया, क्या हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं याद है उनको। मतलब उस टाइम जैसे वो सर पे चोट लगती है तो थोड़ा वो नहीं हो जाता है इंसान, 2-4-5 दिन तक ऐसा हो जाता है कि कुछ। तो वैसे ही चाची के साथ सीन था, तो वो कुछ भी याद नहीं था उन्हें, कुछ भी। उन्हें ये तक याद नहीं था कि वो रायवाला कब आई गाँव से। उन्हें सिर्फ ये याद था कि मैं गाँव में थी, और उनको लग रहा था कि मैं गाँव के हॉस्पिटल में हूँ, मतलब ऐसा कुछ सीन था। तो उनको तब तक कुछ याद ही नहीं था, और हर 2-2 मिनट में वो भूल जा रही थी। और जब ऐसे मतलब तब ऐसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है ना अपने आंसू, वो भी सामने की, जब रो नहीं सकते तुम किसी बंदे के सामने। तो अलग जाके तो सब ऐसे रो रहे थे, लेकिन उनके सामने इतना स्ट्रांग बनना पड़ रहा था सबको कि मतलब हिम्मत जुटा के कि बस आंसू नहीं निकलना चाहिए, एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद मतलब ऐसा हो रहा था कि कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी सब ने अपने आप को संभाला। फिर जब सब रिपोर्ट वगैरह आई तो फिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उस चक्कर में, क्योंकि वो भूल जा रही थी बार बार, उनको कुछ याद ही नहीं था, कि 2-2 मिनट में चीज़ें भूल जा रही थी। तो फिर उस वजह से हमने कहा एक बार सब ने कि एक बार दिखा लेते हैं न्यूरो को। तो फिर उधर तो था नहीं न्यूरो सर्जन, ऋषिकेश में जिस हॉस्पिटल में हम थे, निर्मल पता नहीं क्या नाम था, उसी हॉस्पिटल में। फिर पहले एम्स ले गए थे, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी एक भी बेड खाली नहीं था, तो उस वजह से हमको दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। फिर वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर हमने उस वजह से चाची को कि न्यूरो को भी पास दिखा देते। फिर हम वहाँ से और तब दून हॉस्पिटल लेके आ गए उनको। तो तब से तो मतलब पहले दिन ही उन्होंने जब न्यूरो को दिखाया गया तो सब ने बोला हाँ ठीक है ओके, बट 2-4 दिन ऐसी चीज़ें रहती हैं।
ये देखो इनका प्रेशर हो रहा है। तो लेकिन कुछ अभी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन चाचा अभी कुछ वजह से डिस्चार्ज नहीं करवा रहे हैं। तो अभी हम बोल ही नहीं रहे, चाचा लोग बोल ही नहीं रहे डिस्चार्ज के लिए। 1-2 दिन देख रहे हैं कि हाँ अगर सब कुछ, क्योंकि फिर वहाँ से दिक्कत हो जाएगी यहाँ आने में ना, न्यूरो के पास, क्योंकि उधर तो न्यूरो सर्जन है नहीं। तो इस वजह से चाचा 2-4 दिन वहीं रख रहे कि अगर देखभाल भी होती रहेगी, प्लस अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहीं पे डॉक्टर वगैरह है। तो 1-2 दिन में देख लेंगे। अभी 5वां दिन चल रहा है आज, 5वां दिन होंगे आज चाची को यहाँ। तो हम भी 5 दिन से लगातार जा ही रहे हैं। तो अब भी देखते हैं, है ना। बाकी अभी चलते हैं खाना देने के लिए। तो हमारा खाना रेडी है और हम निकल रहे हैं। बैग भर रखा है हैंकर पूरा, और मौसम भी हो गया बिल्कुल बारिश जैसा। जब तक बारिश आती है उससे पहले ही हम निकल जाते हैं। रक्तदान कीजिए, जीवन उपहार दीजिए। तुम्हें तो रक्त चाहिए ना, तुम्हें और मुझे तो, हम तो रक्तदान कर ही नहीं सकते। रक्त परिवहन उसके लिए भी तो एक लिमिट होती है ना। ये हाँ, आपका वजन होना चाहिए 45 से ऊपर, HB सही होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। ये लैब है, ये टंकी है, और ये यहाँ पे हम खाना खाते हैं। ये जो ये एरिया है, वो किचन है यहाँ पे। ये किचन वाला एरिया है। और ये है आई डिपार्टमेंट। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ब्लड बैंक। ये वाला, ये ब्लड बैंक है। अच्छा, रक्त कोष। और ये पार्किंग भी है। इंदिरा अम्मा भोजनालय। इंदिरा अम्मा भोजनालय है। बहुत अच्छा खाना मिलता था 20 रुपए में। तू ठीक है? हाँ, 2016 में खाया मैंने इंदिरा अम्मा का खाना। 16 की बात है। 16 से तो आप भी। अब तो 40-50 की मिलती होगी एक थाली। हाँ वही तो झुंगूरे की है। और किसकी? चावल की। हाँ सही है। यहाँ पे हम सर्दियों में ना, यहाँ पे वहाँ पे धूप आती नहीं है, बहुत कम। इधर खड़े रहने जैसे जैसे धूप जाती रहती है ना, वैसे वैसे सुकनते रहते हैं। यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे ऐसे जैसे स्कूल में जैसे वो बरसात में मेंढक निकलते हैं, सर्दियों में निकलते। जैसे स्कूल में नहीं निकलते, जहाँ पे धूप आई वहाँ पे क्लास ले लो भाई, स्कूल टाइम। जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, वैसे सर्दियों में हम भी निकलते हैं धूप खाने के लिए। धूप धूप जादू। ए तू भी उंगली ऐसे कर दी, धूप धूप धूप। देखो चाची को कर दिया फीमेल ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट। पहले थी मेल वार्ड में। और चाची ठीक हो आप? बिल्कुल सीमेंट तरह जमीन छोड़नी। चाची कुछ बोलना चाहेंगे आप? नशा लग रहा है दवाई को। हेलो। अब अच्छा, मैं सोच रही चाचा आएंगे बोलेंगे ये कौन है। हाँ वही तो मैं तो सोच रही, पता चल रहा चाचा को ही नहीं पहचान रहे। हाँ वही तो, बाकियों को भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने आप ही दिलाते यार। धीरे धीरे बस याददाश्त आ रही है बात। अच्छा अच्छा। पहले तक रहनी चाहिए वाली याददाश्त। सही बात। चाची बोला ऐसा होगा भी नहीं, और बोला ऐसा नहीं होगा, बोला और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं छोड़ूंगी वाला है, ऐसे कैसे? चाची को अभी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप फीमेल नहीं है ना ज़्यादा, आप ही है। और यहाँ लग रही है टीवी, तो चाची के लिए अच्छा हो गया मस्त। और वॉशरूम भी नज़दीक हो गया, पहले वाले में वॉशरूम थे। क्या 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 मुझे समझ नहीं आया, क्या बोले? खत्म हो गया बोले। हाँ मैंने बोला इधर सुनो उन्होंने सुना ही नहीं बोला। किन्होंने? चाचा ने? अच्छा।
अच्छा अच्छा, समझ गया समझ। हाँ तभी तो बोल रही चाची, अच्छा हुआ कोई और नहीं रहा यहाँ, कहीं पे ही सारा। क्या करें, ये उम्र ही ऐसी है, भगवान ने दुआ की तभी दे रखी हो। तभी तो वो भी सामने सामने ये हमारा हो रहा है खाना। मम्मी हमने खाना पीना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि इनकी ड्यूटी अभी 5 बजे से है, तो इन्होंने ड्यूटी आना है। तो हम चाचा लोगों से मिलकर घर निकलते हैं। हम सबसे मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि बारिश भी आने वाली है फटाफट। बारिश तो आ रही है जा रही है, आ रही जा रही। तो कल मैं इतना थक गई थी, मतलब परसों रात को, क्योंकि पूरे वहीं थे तो सोए नहीं थे पूरी रात भर। नींद ही नहीं आती है हॉस्पिटल में, लेटे तो थे पर नितिन तो मस्त सो रखा था कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। 2-2 मिनट में ऐसे इधर उधर देख रही थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम आएंगे शाम को घर आए, और जब ये ड्यूटी गए 6:30 बजे ये ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो 6:30 बजे ये ड्यूटी के लिए निकल गए थे। उसके बाद जो मैं सोई, मैं ठीक उठी सुबह 9:30 बजे। इतनी भयंकर नींद आई, इतनी भयंकर। बीच में पापा का कॉल आया, इनका कॉल आया, हिम्मत ही नहीं हुई उठाने की, हिम्मत ही नहीं हुई। तब ये पूछने लगे खाने का क्या करना है। मैंने कहा मम्मी को बोल देना प्लीज़ ऊपर रखवा देगी, क्योंकि मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मम्मी ने खाना रखवा दिया था हम दोनों के लिए। तो फिर मैं 11-11:30 बजे मेरी नींद खुली, तो फिर मैंने 2 रोटी खाई ऐसे जैसे फटाफट से। उसके बाद फिर पढ़ गई। सुबह ये आए 4 बजे, मुझे होश भी, बस मैंने दरवाज़ा खोला उसके बाद मैं सो गई। मुझे ये भी नहीं पता था इन्होंने कब खाना खाया, कब सोए, कुछ पता नहीं। और भाई इतनी भयंकर नींद आई। सुबह 9:30 बजे आँख खुली, वो भी जब अलका का कॉल आया उसके बाद भी मैंने नहीं उठा। मैंने कहा हेलो हाँ मैं नींद सो रही ज़रा। फिर 8:30 बजे कॉल आया था शायद उसका, फिर भी उसके बाद भी सो गई। तब 9:30 बजे उठी ठीक, लेकिन तभी भी अभी भी ऐसा लग रहा है ना जितनी भयंकर नींद आई। तो ऐसे ही हो रहा है, सुबह बुआ के यहाँ से, दिन को हमारे यहाँ से, और रात को जो उनके चाची के भाई हैं वहाँ से। तो बच्चे लोग सब बच्चे लोग जिस दिन चाची इधर एडमिट हुई थी, मतलब जब चाची को हम यहाँ लेके आए थे, तो बच्चे भी यहाँ आईएसबीटी उनके मामा रहते तो उनके यहाँ चले गए थे। तो बच्चे तब से वहीं हैं, और आज शाम को चले जाएंगे, क्योंकि पापा लोग गांव से, पापा मम्मी भाई सब आ गए रायवाला, तो बच्चे भी चले जाएंगे। अब नितिन और दादी लोग भी चले जाएंगे आज शाम को वहाँ रायवाला को। भी जस्ट आज भी आके सो गई। फिलहाल मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, इसमें ट्राई कर रही थी एडिटिंग का इस वाले सॉफ्टवेयर में। बाकी तो फ़ोन से ही मैं एडिट करती हूँ, अब सीख रही हूँ एडिटिंग। तो मैंने कहा क्या करना, कोई कुछ तो है नहीं, तो मैंने कहा इससे थोड़ा एडिटिंग वगैरह सीख लेती हूँ, काम आएगा बाद में। तो फ़िलहाल मैं एडिटिंग तो फ़ोन से ही करती हूँ, इन शॉर्ट ऐप से। तो मेरा अभी एडिटिंग जो देखी होगी आपने थोड़ी अलग सी आ रही है, तो वो उसी ऐप से आ रही है, क्योंकि ऐप चेंज हो जाता है ना, तो पूरा प्रोसेस पूरा मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। बट है अच्छा है ये ऐप, मैंने देखा तो ईजी है यूज़ करने के लिए, और अच्छा भी है। बस ये है कि जो काइन मास्टर में एक अलग से लेयर आ जाती है ना, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत सी हो रही है। बाकी ऐप मस्त है। तो फ़िलहाल अभी मैं खाना खाया नहीं है, तो मैं, क्योंकि अभी हमने 3:30 पौने 4 बजे खाना खाया था वहाँ हॉस्पिटल में, तो भूख नहीं लग रही थी। तो अभी मैं जाऊँगी खाना लेके आऊँगी इनके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो ये तो आएंगे 2-3 बजे रात को, जब आएंगे तो मैं तो खा के अभी थोड़ी देर में, अभी तो भूख नहीं लगी, अभी 9:30 हो रही है, तो 10-10:30 बजे तक खाना पीना ला के ऊपर खा के, और फिर मैं तो देखूँगी एडिटिंग वगैरह करूँगी। अगर नींद नहीं आई तो, क्योंकि दिन भर की तो सोई हुई, तो नींद नहीं आएगी अभी। तो जब तक एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करूँगी और फिर सोती हूँ, ठीक है। आप भी सो जाओ, ओके। बाकी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।